हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे सिक्योरिटी सुपरवाइज़र किसे कहते हैं। उसकी स्किल क्या होनी चाहिए, एजुकेशन क्या होनी चाहिए, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए और उसकी ड्यूटी क्या होती है, उसकी सैलरी क्या होती है और उसका फ्यूचर क्या होता है। इन सारे सवालों का जवाब आज आप आपको इस पीपीटी में बताएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि एक सिक्योरिटी सुपरवाइज़र कंपनी में क्या होता है। तो दोस्तों आज जानते हैं कि सिक्योरिटी सुपरवाइज़र क्या है। सिक्योरिटी सुपरवाइज़र कोई काम को बहुत बारीकी से देखता है, उसके काम के ऊपर निगरानी रखता है और एनालिसिस करता है। सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के अंडर में सिक्योरिटी की एक टीम होती है जो हर एक बंदा काम करता है, उसको सुपरवाइजिंग करना, उसका एनालिसिस करना, वो एक सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का काम होता है। किसी भी सिक्योरिटी कंपनी में कार्याधिकारी एक सुपरवाइजर के हाथ में होते हैं, जो अपने कर्तव्य के अलावा 15 से 20 सुरक्षा कर्मचारियों को साथ देकर एक कर्तव्य और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ते हैं। मतलब कि उनके पास एक टीम रहती है जिसके अंडर में 15 से 20 लोग होते हैं और ये सिक्योरिटी सुपरवाइजर वो टीम को साथ लेके आगे बढ़ता है और जिम्मेदारी से अपना काम करता है। तो अब हम जानेंगे कि सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की स्किल क्या होनी चाहिए। अगर हमें सिक्योरिटी सुपरवाइज़र बनना है, तो उसके लिए क्या-क्या स्किल होनी चाहिए, उसके बारे में आज हम जानते हैं। पहला कि नॉलेज होना चाहिए आपको सिक्योरिटी के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, उसके रिगार्डिंग। जैसे कि हो गया कि सिक्योरिटी है, तो उसके क्या-क्या प्रोटोकॉल्स रहेंगे, वो कितने बजे आएगा, वो कैसे काम करेगा, उसका जो भी प्रोटोकॉल रहेगा, वो पूरा एक सिक्योरिटी सुपरवाइज़र ही डिसाइड करता है और उसको पूरा नॉलेज रहता है कि कैसे-कैसे सिक्योरिटी डिफाइन करनी है। दूसरा आता है कि मैनेजमेंट करना और जो भी उसकी सुपरवाइजिंग स्किल है, उसका एक्सीलेंट नॉलेज होना। मैनेजमेंट करना इन द सेंस कि 15 से 20 लोगों की अगर टीम है, तो उनको कैसे मैनेज करना है, उनको कौन-सी जगह पे शिफ्टिंग देनी है या फिर उनका सुपरवाइजिंग कैसे करवाना है। जैसे कि हो गया कि एक ऑफ़िस की सुपरवाइजिंग करना कि रात को कौन आता है, कौन नहीं आता है, उसके कैमरा में निगरानी रखना, वो सारे काम कैसे करवाने हैं, वो पूरी स्किल होनी चाहिए। तीसरा है कि राइटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन एकदम परफेक्ट होना चाहिए। राइटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन मतलब कि लिखना और पढ़ना और बोलना, तीनों चीज़ें उसकी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। अगर कोई आता है तो कैसे एंट्री करनी है, वर्बल कम्युनिकेशन उसका कैसे होना चाहिए, किस वे में होना चाहिए, वो पूरा एक स्किल पैकेज होता है जो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के पास होना ज़रूरी है। एबिलिटी टू प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑन सिक्योरिटी पॉलिस। ऐसा होता है कि कई बार सिक्योरिटी सुपरवाइज़र नए जॉइन होते हैं, तो उनको एक ट्रेनिंग देनी पड़ती है, जो कि सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के हिसाब से होता है। उनकी पॉलिसीज़ कुछ ऐसे होती है कि अ, इतने ही हाइट के होने चाहिए या फिर इतना वज़न होना चाहिए या फिर उसमें अलग-अलग एबिलिटीज़ डिफाइंड होती है। तो उसके हिसाब से सिलेक्ट करना और बंदे को ट्रेनिंग देना, वो सारा काम एक सुपरवाइज़र के हाथ में होता है। उनका वर्क ऐसा होता है कि कॉन्फिडेंटल होता है कि किसी की रिकॉर्डिंग देखना या फिर ऐसे काम होते हैं कि जो सिर्फ एक वॉचमैन को पता होते हैं या फिर उनकी सिक्योरिटी को पता होते हैं। तो उसको हमेशा ही एक सेपरेट जगह पे इंफॉर्मेशन टाइप रखना, वो सारे काम एक सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के अंडर में आते हैं। तो ये सारी एबिलिटी होना, इन शॉर्ट कि हॉनेस्ट होना बहुत ही ज़रूरी है और ट्रस्टवर्दी होना भी बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि जो भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस होती है, मतलब कि सुपरवाइज़र एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे काम करते होते हैं। जो भी उनका सॉफ्टवेयर रहता है या फिर उनके जो भी प्रोटोकॉल के हिसाब से कंपनी उनको जो भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस देते हैं, वो उनको सूटेबल होना चाहिए। उनको वो कंप्यूटर के हिसाब से और उनके काम के हिसाब से सारी इन्फॉर्मेशन कैसे लेनी है या फिर कैसे ऑपरेट करना है, वो आना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये हो गया कि उनमें क्या-क्या स्किल होनी चाहिए। टेक्निकल स्किल होनी चाहिए, वर्बल स्किल होनी चाहिए, मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि एजुकेशन और एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। हर एक फील्ड में एजुकेशन और एक्सपीरियंस बहुत ही ज़रूरी होता है, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। अब देखने जाते हैं तो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के लिए ऐसी कोई फिक्स एजुकेशन डिसाइड अभी तक नहीं हुई है कहीं पे भी, बट उसका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी कंपल्सरी हो गया है, क्योंकि अगर उसका ग्रेजुएशन है तो वो मैनेजमेंट स्किल में लिखना, पढ़ना, बोलना, वो सारी चीज़ में भी अच्छा हो सकता है।
और इसके लिए पर्टिकुलर कहीं ऐसी एकेडमी और कोर्सेज़ भी चालू है कि आप लोग वहाँ पे ट्रेनिंग ले सकते हो, वहाँ के कोर्सेज़ कर सकते हो। उसके बाद आप सिक्योरिटी सुपरवाइज़र में भी जा सकते हो और सिक्योरिटी हेड में भी जा सकते हो। तो एजुकेशन में अगर हम बात करते हैं तो बीकॉम, बीए जैसी बैचलर डिग्री जो भी होती है वो आप ले सकते हो। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करते हैं तो सुपरवाइज़र बनने के लिए आपको एक सिक्योरिटी के 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, तब आप सुपरवाइज़र के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इज़िली सुपरवाइज़र के लिए अप्लाई कर सकते हो और सिलेक्ट भी हो सकते हो, पर उसके लिए उसका नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम बात करते हैं कि सुपरवाइज़र की ड्यूटी क्या-क्या रहेगी। पहला है कि उसको उसकी ड्यूटी से पहले 15 मिनट पहले हमेशा पहुँचना रहता है। इन शॉर्ट कि उनको पंक्चुअल होना पड़ता है कि 8:15 का टाइम है तो 8 बजे एग्ज़िट आ जाना पड़ता है। तो वो 15 मिनट में उसका जो बफरिंग टाइम है, उसमें सेटअप कर पाएँगे और कौन आता है, कौन नहीं आता है, उसकी एंट्रीज़ वग़ैरह का जो भी काम रहता है वो सेटअप करते हैं। दूसरा है कि उनके जो भी यूनिफ़ॉर्म्स रहते हैं, उसको एकदम क्लीन रखना है या फिर उसको ऐसे प्रिटेंड करना है कि जो एकदम परफ़ेक्ट दिखे उनके सुपरवाइज़र और उसको एक सम्मान के साथ और जैसे हर एक लोग एक-दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, वैसे ही हम उसको रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करते हैं। अब आता है कि रिपोर्टिंग करना, समय पर रिपोर्ट करना और उनकी जो टीम है उसको सँभालना। रिपोर्टिंग टाइम होता है हर किसी का जैसे कि सुपरवाइज़र का भी एक रिपोर्टिंग टाइम होता है जो उसके हेड को जाता है। तो हर समय का रिपोर्ट देना और कैसे काम करना है वो टीम को प्रोवाइड करना, वो एक सुपरवाइज़र का काम रहता है। टीम को सुरक्षा कर्मचारियों के साथ एक टाई अप के साथ रहना और उसकी जो हाज़िरी होती है मतलब कि अटेंडेंस होती है, उसका एक हिसाब रखना कि कौन आया है, कौन नहीं आया है, वो सारा एक हिसाब रखना भी एक सुपरवाइज़र का काम होता है। टीम को एक ऐसा पार्ट समझाना कि कैसे-कैसे हम लोग एक अच्छी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और हमारी जो भी सिक्योरिटी है, उसमें क्या-क्या चेंजेस हो सकते हैं, वो सारी चीज़ों का उनको समझाना, वो एक सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का काम रहता है। उन सिक्योरिटी का जो भी एक कर्तव्य रहता है, उनकी जो सोसाइटी होती है या फिर वो जहाँ पे काम करते हैं या फिर एजेंसी होती है, उसके बारे में उनको समझाना और थोड़ा डीपली समझाना कि उनकी कंपनी क्या है, कैसे काम करती है, कहाँ-कहाँ है, वो सारा काम भी एक सुपरवाइज़र का आता है। उनकी जो टीम होती है सुपरवाइज़र की, उसका काम कैसे चल रहा है, वो कैसे काम करते हैं, जो भी उनकी ड्यूटी है, वो कैसे चल रही है या फिर कोई इश्यू तो नहीं है, वो सारा काम और उसकी जो भी जाँच करनी रहती है, वो एक सुपरवाइज़र का काम रहता है। अब हम बात करते हैं कि कोई कई बार ऐसा होता है कि सिक्योरिटी जहाँ पे रहती है, तभी हो सकता है कि कंपनी में कुछ ऐसे इश्यू हो या फिर बिल्डिंग में कुछ ऐसे इश्यू होते हैं कि जो कई बार सिक्योरिटी को पता होते हैं, जो सही नहीं होते हैं पर उसकी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो उसके बारे में जानकारी रखना और सुपरवाइज़र को अवेयर होना बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो वो पूरा एक प्रोसेस होता है, उसके लिए भी सुपरवाइज़र ही जवाबदार होता है और उसके ही रोल्स में आता है। रात को कई बार जो एक पेट्रोलिंग जैसा हम बोल सकते हैं, उसका आयोजन करना, रात को कौन कैसे कहाँ पे काम करेगा, वो पूरा आयोजन करना एक सुपरवाइज़र के अंडर में आएगा। सुपरवाइज़र के अंडर में जितनी भी टीम रहेगी, उसकी एक एग्ज़ाम ली जाती है हर महीने में कि कौन कितना काम कर रहा है, उसकी नॉलेज कहाँ तक की है, वो एक सिक्योरिटी एजेंसी होती है वो लेती है, उसका आयोजन करना और उसके हिसाब से उनको ट्रेन करना, वो एक काम सुरक्षा कर्मचारियों के साथ ही जुड़ा होता है, तो सुपरवाइज़र के काम में ये भी कनेक्ट होता है। हर एक कंपनी में या फिर हर एक एजेंसी या फिर जो भी टीम होती है वहाँ पे कुछ ना कुछ इश्यू चलते रहते हैं कहीं न कहीं पे। तो उसका एक सॉल्यूशन लाना या फिर हमारे एम्प्लॉयी को कहाँ क्या इश्यू है, उसकी टीम को क्या इश्यू है, उसका सॉल्यूशन लाना भी सुपरवाइज़र के हाथ में होता है। शिफ्टिंग रिपोर्ट तैयार करना। शिफ्टिंग रिपोर्ट मतलब कि कौन मॉर्निंग में काम करेगा, कौन इवनिंग में काम करेगा और कौन रात को काम करेगा। उसका जो भी एक शेड्यूल होता है वो रेडी करना, वो
कितने टाइम के लिए जाने वाला है, कितना ब्रेक मिलना चाहिए, वो पूरा रेडी करना काम एक सुपरवाइज़र का होता है। सबसे बड़ी और सबसे ही इम्पोर्टेंट चीज़ सुपरवाइज़र कैसा होना चाहिए। तो सुपरवाइज़र एकदम बोलने चलने में एकदम ही विनम्र होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, अपनी ड्यूटी के लिए वो एकदम ही परफेक्ट होना चाहिए और नम्रता के साथ ही आगे बढ़ता होना चाहिए। तो दोस्तों ये सब कुछ हो गया कि उसकी ड्यूटीज़ वगैरह क्या रहेगी। अब हम बात करते हैं सैलरी के बारे में। सुपरवाइज़र की सैलरी अगर देखने जाते हैं तो कंपनी के ऊपर टोटली डिपेंड होती है। कंपनी जितनी ही बड़ी है, फर्म जितनी बड़ी है, सुपरवाइज़र की सैलरी उस हिसाब से होती है। क्यों? क्योंकि उसकी जवाबदारी बढ़ जाती है। एवरेज अगर देखने जाते हैं तो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की सैलरी 10,000 से लेकर 25,000 तक होती है। अगर उसको सैलरी इंक्रीमेंट करनी है या फिर कुछ और आगे बढ़ना है तो उसके लिए उसके एफर्ट्स होने बहुत ही ज़रूरी होता है। अब हम बात करेंगे फ्यूचर के बारे में। सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के फ्यूचर क्या-क्या हो सकते हैं। अगर आप सिक्योरिटी सुपरवाइज़र पर जॉइन होना चाहते हो और आपको एक फील्ड में आगे जाना है, तो आप बिल्कुल जा सकते हो। अगर आप में एक अच्छी काबिलियत है और आप दिन-ब-दिन आगे जा रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, तो आप प्रूव कर सकते हो कि आप में दूसरे लोगों से अच्छा मैनेजमेंट पावर है और आप इन फ्यूचर सिक्योरिटी सुपरवाइज़र से सिक्योरिटी मैनेजर और सिक्योरिटी हेड बनने के भी चांसेस हो सकते हैं, अगर आप में एबिलिटी है तो। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने जाना कि फ्यूचर क्या होना चाहिए सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का, सैलरी क्या होनी चाहिए, एजुकेशन क्या होनी चाहिए और आई होप कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।